यह एक मानव शरीर है जिसमें हार्ट की स्थिति को दर्शाया गया है। हार्ट दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित है। जिस स्थान पे हार्ट स्थित रहता है उसे मेडियास्टिनम कहा जाता है। राइट हार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट हार्ट थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि जो लेफ्ट हार्ट छोटा इसलिए होता है क्योंकि कुछ स्थान उस जगह पर हार्ट फुलफिल कर लेता है, इसलिए लेफ्ट हार्ट कुछ छोटा होता है। हार्ट एक खोखली नुमा केज मतलब पिंजड़े में बंद होता है जिसे रिब्स कहते हैं, और स्टर्नम होता है। स्टर्नम के नीचे हार्ट पाया जाता है। स्टर्नम के नीचे हार्ट पाया जाता है और स्टर्नम ही हार्ट को कुछ सुरक्षा पहुंचाती है। ये यदि स्टर्नम बहुत ही हार्ट को बचा कर रखती है। स्ट्रक्चर में एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हार्ट अपने अरेंजमेंट में स्थित है। हार्ट दो आवरणों से घिरा होता है। उन आवरणों को मतलब उन परत को मेम्ब्रेन्स होते हैं, उन्हें पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। बाहर वाले पेरिकार्डियम को आउटर पेरिकार्डियम और या पेरिकार्डियल कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है, जबकि नीचे वाले को जो मेम्ब्रेन है जो हृदय से एकदम सटी होती है उसे विसल पेरिकार्डियम कहा जाता है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। यह फ्लूइड का वॉल्यूम 20 से 25 ml होता है और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का डिस्टेंस 2 mm होता है। यदि यह फ्लूइड न होता तो हार्ट को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से झेलना पड़ता, क्योंकि यह इस हार्ट के बीच में जो फ्लूइड होता है वह एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अर्थात यदि वह हार्ट हिलेगा तो उस पर किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचता है। जैसे आप लोग साकर होता है, जैसे कि आप लोगों को कोई हचका ना लगे, साकर होता है मोटरसाइकिल या बाइक या फिर फोर व्हीलर में, उसी प्रकार ये भी एक साकर का काम करता है। पेरि पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसमें विभिन्न प्रकार के आयंस पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर में एकदम साफ साफ दिखाई देता कि हार्ट किस प्रकार से थैलीनुमा कैविटी में बंद है। यह स्ट्रक्चर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। यदि आदमी के हार्ट को अर्थात दिल को निकाल कर देखा जाए तो यह इसी प्रकार जो चित्र में दिखाया गया इसी प्रकार से दिखाई देगा। यह एक ह्यूमन हार्ट का बाहर से दिखाई देने पर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बाहर से दिखाई देता है। इसमें हार्ट के चार सैक होते हैं। अंदर हार्ट के अंदर 4 सैक्स होते हैं, जिसे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर भागों में बांटा गया है, जो इस चित्र में साफ साफ आप लोगों को दिखाया गया है। इसे आप लोग ह्यूमन के हार्ट को बीचों बीच काट दिया जाए तो उनका हार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिस प्रकार से इस चित्र में आप लोगों को दिखाया गया है। न्यू बॉर्न बेबी जो छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं उनके दिल में छेद होता है, अर्थात उनके आर्टेरियल सेप्टम जो पीला वाला भाग है, पीला वाला एरो दिखाई दे रहा है, वह छेद को दिखा रहा है। उसे फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। यह दोनों अशुद्ध और शुद्ध ब्लड को मिक्सचर करता है, आपस में मिक्स कर देता है
कुछ समय बाद मतलब कुछ दिनों बाद, few days after, it will be closed. That is known as the fossa ovalis. A sign is appear at this place. ओवैलिस को अब हम फोरामन ओवैलिस को दूसरे वे में देखते हैं, एकदम लार्ज वे में देखते हैं। जो ये वाइट एरो है वो फोरामन ओवैलिस को शो कर रहा है, जो बच्चों के दिल में छेद होता है। अब हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करते हैं, जो इस चित्र में दिखाया गया है। यदि ये सबसे नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं और जो ये दोनों पार्ट्स हैं उसे एट्रियम कहते हैं। इसमें आपको एक मोटा सा नीचे वाले पार्ट में दिखाई देगा मसल्स, जिसे ये मैं लार्ज व्यू करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये पोर्शन इसे मायोकार्डियम कहा जाता है। यह हार्ट की सबसे मोटी परत होती है, क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर भी पाए जाते हैं और सबसे मोटी होती है। और जो वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सबसे ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि यदि ये मोटा नहीं होगा तो खून को पंप कैसे करेगा। यदि पतला रहता तो वह पंप करते समय ही फट जाता, इसीलिए इसे मोटा बनाया गया है। जो ये वेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पल्मोनरी ट्रंक लिखा है, वह खून को राइट वेंट्रिकल से लंग की तरफ ले जाता है। और जो इसमें पल्मोनरी वेंस दिखाई दे रहे हैं, पल्मोनरी वेंस ये दो हैं, वो इसमें की 4 संख्या होती है। 4 पल्मोनरी वेल होती हैं, 2 लेफ्ट होती हैं, 2 राइट की तरफ से आती हैं। ये दोनों लंग से शुद्ध प्यूरिफाइड ब्लड को लाने का कार्य करती हैं। ये खून ला कर के लेफ्ट एट्रियम में ला कर के गिराती हैं, और ये खून राइट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसी को ब्लड को पंप कर देता है और खून शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। जबकि इसमें हम वाल्व की बात कर लें तो इसमें जो हम देख रहे हैं वाल्व, ये वाल्व दिखाई दे रहे हैं जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच है। यदि हम राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल का बात करें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। कस्प मतलब होता है दरवाज़ा। और उसी प्रकार से यदि हम लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल का बात करें तो उसमें एक दरवाज़ा होता है, जिसे बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। डिस्कस करना चाहें कि हार्ट की परत की, हार्ट के लेयर, उसमें 3 लेयर होते हैं, मुख्य रूप से 3 लेयर होते हैं, जो हमारे नीट एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उसमें पहला होता है अंदर की तरफ से देखा जाए तो इंडोकार्डियम होता है, अंदर से बाहर की ओर इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। यदि इसी प्रकार से इसको उल्टा कर दिया जाए तो अर्थात बाहर से अंदर की ओर देखा जाए हार्ट में तो एपिकार्डियम पहले आएगा, उसके बाद मायोकार्डियम, उसके बाद इंडोकार्डियम लेयर आएंगे। इस चित्र में आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग खून के फ्लो अर्थात खून के बहने की दिशा को, अर्थात किस तरफ से खून आता है और किस तरफ से खून जाता है, इसको ध्यान देते हो। जो ये नीला पार्ट है, नीला पार्ट जो एरो दिखाई दे रहा है राइट एट्रियम में, ये जो पार्ट है राइट एट्रियम, जो सुपर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा अगर के खुलते हैं, इसमें ये इम्प्योर ब्लड लाती हैं, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड शरीर के विभिन्न भागों से आता है और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। जब वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होता है तो ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू चली जाती हैं, आर्टरी में चले जाते हैं। अब इधर से हम बात करें
लेफ्ट अर्टेरिया की। लेफ्ट अर्टेरिया में खून जो कि राइट वेंट्रिकल्स के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट में प्यूरिफिकेशन होने के लिए जाता है। वह प्यूरिफिकेशन होके प्यूरिफिकेशन मीन्स इट्स मीन दैट ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जाता है। CO2 को लेकर जाता है और ऑक्सीजन को लेकर के आता है बाइंड करके। तो यह जा कर के खुलता है किसमें, लेफ्ट अर्टेरिया में। लेफ्ट अर्टेरिया में ये आते हैं, जिसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है, एक्सेप्शनल वेन है, जो उसमें वाल्व नहीं होते हैं, जो एक शुद्ध खून को ढोने का कार्य करती है। अक्सर तो वेन इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। इसी प्रकार से ये पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी एक्सेप्शनल आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का कार्य करती। इस चित्र में आप लोगों को साफ साफ दिखाया भी गया है किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है। इस चित्र से आप लोग को स्पष्ट स्पष्ट समझ में आ जाना। यह हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अर्थात उसको हार्ट को बीचों बीच काट दिया जाए तब का स्ट्रक्चर इस तरह आप लोग को दिखाई देगा। अब हम चाहते हैं आप लोगों को हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाना, अर्थात कैसे वन हार्ट बीट कंप्लीट होता है, किस तरह से उसको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में कि हार्ट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। इसमें कौन कौन से वाल्व हैं, ये साफ साफ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कि मेरा ये आशा है कि आप लोगों को ये चित्र देख कर के समझ में आ गया होगा।